अद्भुत है तो भगवती की कृपा होगी, और भावना नहीं है तो वहाँ पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए गंगा किनारे रहने वाले लोगों को गंगा का महत्व ही नहीं समझ में आता, वो डुबकी लगाते नहीं। दिल्ली में जो लाल किले के पास में रहते हैं उनसे पूछें कि लाल किला कभी देखा है, बोले बार बार से रोज देखते हैं, अंदर क्या है नहीं पता है। गुरु के नजदीक रहने वाले लोग, उनसे पूछा जाए कि गुरु से के दर्शन किए, गुरु की कृपा प्राप्त की, रोज मिलते हैं ना, प्रणाम करते हैं, वो मिलना नहीं होता। मिलना वो होता है कि गुरु तत्व आपके अंदर आकर आपकी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दे, तब पता लगता है कि अब आप गुरु से मिल गए हैं। विषय लंबा ना हो जाए, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमृत की प्राप्ति हुई, और उस अमृत की प्राप्ति से पहले लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तो लक्ष्मी, 8 तरह की लक्ष्मी, और देवता प्राप्त कर पाए अमृत को, लेकिन राक्षस नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि राक्षसों की आखिरी परीक्षा बाकी थी कि वो भटकते हैं या नहीं है। तो वासना के अंधे थे। विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया, और उस समय जो वे लोग विमोहित हुए और जिस तरह से वो वासना के अंधे थे, अपने आप को खंडित कर बैठे, तो अमृत की प्राप्ति उनको नहीं हुई। और ये ध्यान रख लीजिए कि परीक्षा में जो पूर्ण होगा, सफलता तो उसी को मिलेगी, अमृत की प्राप्ति उसी को होगी। और अगर किसी ने छल बल से प्राप्त करने की चेष्टा की भी, जैसे राहु ने की, तो 2 भाग बट गए। और उसी से कहा जाता है कि वो 2 रूप हैं हमारे जीवन के, एक अमावस्या है, एक पूर्णिमा है। इन 2 भागों में कहा जाता है कि अमृत तो इन्होंने लिया है, लेकिन दोनों पक्ष जो है महीने के साधना करते हुए अगर आप इसका लाभ लेते हैं तो जीवन में ये अमृत की प्राप्ति होती। इसको कहा जाता है सौभाग्य। तो देहि सौभाग्यम आरोग्यम। दूसरी बात जो आप लोगों ने मांगी है भगवती से, वो प्रार्थना की है कि हमें आप सौभाग्य के साथ आरोग्य दीजिए। तो मैं सभी को ये निवेदन करूंगा कि इस शरीर में जीवन भर आपको रहना है और जीवन भर इससे काम लेना है। तो आपको सबसे पहले परवाह इसी की करनी है। और मंत्र बोलते हुए जीव में शरदशदम शृणुयाम शरदशदम, तो ये हर दिन आपको बोलना भी है और ध्यान भी रखना। तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत, वह उगता हुआ सूर्य जो हर दिन नई देन लेकर हमारे लिए आता है, उसे देखते हुए जिए में शरदशतम, हम जीवन जिए, मतलब उषा वेला का लाभ लेते हुए जीवन जिए। ऋषियों ने इसको बहुत महत्व दिया है कि ब्रह्म वेला का लाभ हर किसी को लेना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी जिए, जिंदगी काटे नहीं। जहां हम जिंदगी काटने की बात को समझते हैं तो वहां ये बात मैं समझाना चाहता हूं आपको। जैसे तैसे किसी तरह से यात्रा तो पूरी हो ही जाएगी। रोकर जिंदगी काटोगे तो काटनी मुश्किल होगी, और मुस्कुराते हुए बिताओगे तो पता भी नहीं चलेगा कब ये यात्रा पूरी हो गई। तो अपनी जिंदगी को आनंद पूर्वक हम जिए। जिए में शरदशदम शृणुयाम शरदशदम। प्रार्थना ये भी करनी चाहिए कि 100 वर्षों तक सुनने की शक्ति बनी रहे। क्या सुनना है ये भी ध्यान रखना है। ये भी याद रख लीजिए, जब हम कहते हैं जीव में शरदशदम पश्येम शरदशदम शृणुयाम शरदशदम,
तो एक शब्द बहुत प्यारा आया, प्रब्रवाम शरदशतम। तो यहां ब्रवाम नहीं है, यहां एक उपसर्ग है जिसका भाव है प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से, श्रेष्ठ ढंग से हम इस दुनिया में जीवन जीते हुए अपने जीवन में बोलना भी हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। ये प्र शब्द जो है उपसर्ग है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी चीज़ के साथ जब वो जुड़ जाती है तो उसकी विशेषता को दर्शाती है। तो आगे जो कहा गया है वो भी बड़ा अद्भुत है। अदीना श्याम शरद शतम, हम 100 वर्षों तक स्वाधीन होकर जीवन जिए, मतलब हम किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र जिंदगी जी सकें, परमुखापेक्षी होकर जीवन ना जिए, कर्मयोगी बनकर जीवन जिए, हमें सेवा की जरूरत कभी ना पड़े, सेवा करके जिए, सेवा करा के ना जिए, हम सेवा कर दें, सेवा कराएं नहीं, देकर जिए, लेकर नहीं, हमें लेने की नौबत ना आए, देकर खुश रहें, कर्मयोगी बनकर जिए। भूयश्च शरदशतात, 100 वर्षों से भी अधिक जीवन की कामना हमें करनी चाहिए। तो कहते हैं ना, न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो व्यवहार से मिलती है। आपको लोगों के दिलों में भी जगह बनानी है, अपने को स्वस्थ भी करना है, तो सौभाग्य की कामना कीजिए, आरोग्य की कामना कीजिए। लेकिन एक निवेदन और सबसे, कि हम सबको ये मान लेना चाहिए कि जीवन का परम सुख अगर धन, वैभव, परिवार और सारी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो सबसे पहले आरोग्य सबसे बड़ा सुख है। अपने आप को स्वस्थ रखते हुए आप जीवन जीने की कामना करें, और स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आप बिना कीमत चुकाए सोचते हैं कि आप स्वस्थ रह सकेंगे तो ये संभव है ही नहीं। आदमी करे कुछ नहीं और ये सोचे कि मैं तो जो है वो स्वस्थ रह सकूंगा। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी नींद पर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी नींद आप ले सकें, व्यायाम कर सकें। व्यायाम भी 3 तरह का आपको करना है, कार्डियो एक्सरसाइज भी आपको करनी है, फ्लेक्सिबल बॉडी को बनाए रखने के लिए योगासन आपको करने हैं, और जीवनी शक्ति को प्रबल बनाए रखने के लिए और हार्मोन सिस्टम आपका ठीक रह सके, इसके लिए प्राणायाम आपको करने हैं। पानी की मात्रा बहुत अच्छी पीनी है, सारा दिन खुश रहने की कोशिश करनी है, सारा दिन बैठे रहने की भी आदत ना डालें, और सारा दिन खड़े रहें इसकी भी आदत ना डालें। तो ये सब चीज़ों का संतुलन बनाकर अगर हम लोग जीवन जीते हैं तो स्वास्थ्य जो है वो हमें प्राप्त होता है, और ये आवश्यक भी है। सभी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। बात को थोड़ा सा हम और आगे लेकर चलते हैं कि भाई आपको बहुत तरह के आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी समस्या आती है। आलस्य बहुत प्यारा लगता है, सब लोगों को सुबह तक सोए रहने में बड़ा मज़ा आता है, और ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आलस्य आप पर हावी हो रहा है तो इसको छोटा सा मत समझ लेना, क्योंकि जो लोग छोटा समझ लेते हैं इसको, उनकी प्रगति रुक जाती है। थोड़ा सा आलस्य आपको सुबह उठने नहीं देगा, थोड़ा सा आलस्य आपको पढ़ने नहीं देगा, थोड़ा सा आलस्य आपको लक्ष्य की तरफ जाने नहीं देगा। इसलिए नीतिकारों ने जो ये कहा है ना, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो ये सच कहा है कि शरीर में बैठा हुआ मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो आलस्य। मैं तो ये कहा करता हूँ कि लापरवाही और आलस्य सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ है जैसे कोई घड़ी में
सुइयां ना हो और घड़ी चल रही हो तो पता ही नहीं लगेगा कि आप जा कहाँ रहे हैं, वहीं ठहरे नजर आएंगे। आलसी लोग जो है इस दुनिया में बड़े बड़े आलसी हैं और बड़ा बड़ा नाम है उनका। आप ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में देखेंगे जिन लोगों को आप कहेंगे कि बड़े कीर्ति प्राप्त करी है उन्होंने अपने आलस्य में। अच्छी प्रतिभा थी लेकिन आलस्य के कारण उन लोगों ने अपनी जिंदगी में जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसलिए घर में लोग बोल रहे होते हैं टैलेंट तो बहुत है बच्चे में लेकिन क्या करें, आलसी है, फोकस नहीं है इसका ध्यान अपने काम में नहीं है। चंचलता, आलस्य, लापरवाही ये आपकी ज़िंदगी में आपकी सेहत को और आपके लक्ष्य को छीन कर ले जाती है। तो परम सुख की प्राप्ति के लिए कर्मठ होना चाहिए, आपको उत्तम स्वास्थ्य चाहिए और इन के मिल जाने के बाद जो ये कहते हैं ना कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, अब अगला शब्द जो है ना रूपम देहि, तो वो रूप स्वरूप आपकी पर्सनैलिटी अपने आप सुदर्शन व्यक्तित्व बन जाएगा। आप जो है सुदर्शन व्यक्तित्व मतलब आप स्मार्ट हो जाओगे, देखने में सुंदर दिखाई दोगे। किसी भी आयु में आप सुंदर दिखाई दे सकते हैं अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो। और अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दें तो वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक बात याद कर लीजिए, वो जो एक शेर है कि किसी को क्या गरज है तुझे नीचा दिखाने में, किसी को क्या गरज है तुझे नीचा दिखाने में, तेरे ऐमाल काफी हैं तेरी हस्ती मिटाने में। क्योंकि कोई आदमी तुम्हें नीचा नहीं गिरा रहा, तुम्हारी खुद की आदतें, तुम्हारे खुद के कर्म वही तुम्हारे दुश्मन हैं और वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी हस्ती को, अस्तित्व को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए वही आदतें पैदा कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को ऊंचा उठा सकें। उन सबको ज़िंदगी में मत लाइए जिनके आने के कारण आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को, अपने रूप को खो बैठें और ये कहा जाए कि आदमी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन बेचारा नहीं कर पाया। तो बेचारा बनने की जरूरत नहीं है, कर्मठता अपनानी होगी, आदत बनानी पड़ेगी। मैं इसके लिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी आपको आलस्य आता हो, मन में संकल्प कर लीजिए कि मैंने ये करना है। उसके बाद में आपको सुबह सुबह किसी दिन जो है जैसे नियम बनाया कि आज उठना है, जल्दी उठना है, तो हो सकता है कि उस समय हल्की हल्की गुलाबी ठंड और खुमारी जो आपको छाई रहती है, उस समय जो चादर ओढ़कर आप सोए हुए हैं वो चादर इतनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती साम्राज्य है ये। अब अगर उसको आपने लात मार के फेंक दिया तो जीत गए आप। और अगर आपने जो है थोड़ा सा और ओढ़ के उठते हैं अभी 5 मिनट में, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप अगर ऐसा सोच कर और लेट गए तो उसके बाद जब आप उठेंगे पता लगेगा आपने सोचा 5 मिनट तो लेटे थे, दिखाई देता 2 घंटे बाद आप उठे। और जब 2 घंटे बाद आप उठे उसके बाद न तो सैर करने का कोई मौका है और न अब आपके पास में ठीक से नाश्ता करने का मौका, क्योंकि ड्यूटी पर जाना है। तो लोग जो है अपने हाथ में अपना भोजन का भाग लेकर ऐसे दौड़ लगा रहे होते हैं कि उस समय हड़बड़ाहट में भागेंगे, क्योंकि आपका आलस्य आपको कहीं का नहीं रहने देता। इसलिए जो कहा ना कि तेरे ऐमाल काफ़ी हैं तेरी हस्ती मिटाने को, तो ये वास्तविकता है कि आपकी आदतें ही बहुत बड़ी चीज़ हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए सबसे निवेदन यही है कि जीतना सीखिए, और जीतना सीखना चाहते हैं
तो आपको अलर्ट होना, सतर्क होना है और संकल्पबद्ध होना है। तो इसलिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब इसमें शब्द वही आ जाता है कि जीतना सीखिए, विजेता बनकर जिए। विजेता बनकर जीना चाहते हैं तो सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, विजेता वही बनेगा जो साहसी है, विजेता वही बनेगा हिम्मत करता है जो डरता नहीं है। डर पर अपने काबू पाए, विजेता वही बनेगा। और जो डरा हुआ है वो जीवन में कुछ भी आगे नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी को ध्यान रखना है कि एक तो विजेता बनना है, लीडर बनना है और साहसी बनना है। साहस हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा जगाना पड़ता है, क्योंकि साहस से साहस पैदा होता है और कायरता से कायरता। थोड़ी थोड़ी हिम्मत करें आप किसी भी चीज़ को करने की, डर की तरफ चलने की कोशिश करें। तो जो शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा साहस दिखाने लग जाते हैं ना, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, उनकी ज़िंदगी में एक बड़े बड़े मौके आते हैं साहस के। और जो लोग शुरुआत से डरपोक बने रहते हैं तो उनको हर जगह डर लगने लग जाता है, और फिर डरते डरते यहाँ तक पहुँच जाते हैं उनको अपने घर में भी डर लग रहा होता है। थोड़ा सा अंधेरा हो उससे उनको डर लगने लग जाता है, यहाँ कोई चीज़ निकल आएगी। उनको तो हर पेड़ पर भूत बैठा हुआ दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि यहाँ कोई जिन है, भूत है, जिन्नात है, ना जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं, चुड़ैल उनको दिखाई देने लग जाती है। तो पूरी जिंदगी को हम उसी तरह से बना लेते हैं कि अगर हम डरपोक हैं तो डराने वाली चीज़ हर जगह मिलेगी आपको। साहसी बन जाएं तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को एक महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम लोग में से बताओ कौन कौन डरते हैं। तो बहुत सारे बच्चे थे, तो उन सब ने कहा कि हम सबको डर लगता है। तो उन्होंने हम सब से कहा कि गायत्री मंत्र आता है? तो हम लोगों ने कहा आता है। बोले तो सुनाओ। तो सुनाया। तो उसके बाद उन्होंने हमसे कहा इसे 3 बार मन मन में बोलकर, जहाँ सब लोग कहते हैं ना यहाँ भूत रहता है, वहाँ जाके खड़े हो जाना और मन मन में बोलना और फिर जोर जोर से बोलना। अगर भूत होंगे तो तुम्हारे गांव से निकलकर दूसरे गांव में, और दूसरे गांव से भी निकलकर तीसरे गांव में, और वहाँ से भी निकलकर 5वें गांव में जाके बैठ जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अब उन्होंने इतने जोर शोर से कहा और इस ढंग से कहा, किसी की बात दिल में लग जाती है ना, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि हम लोगों ने 3-4 बच्चे थे, तो जो शमशान घाट है वहाँ शाम को जाकर के और खड़े होकर जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलते थे। तो जब जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलते थे तो फिर जोर जोर से ताली बजाते थे। भूत भाग के 5वें गांव में पहुंच गए, अब अपने गांव में तो आने वाले नहीं। और सच में एक कोई व्यक्ति साहस जगा दे तो कहीं कोई भूत नहीं है। और अगर आप, एक बच्चा जो है वो कोई किसी खोपड़ी को लेके आया कहीं से, उसको मिल गई, और उसको देख देख के उसके जो दांत निकले हुए थे वो हंसे, और वो भी जोर जोर से हंसे, फिर गायत्री मंत्र बोले, तेरे अंदर भूत था क्या? तेरे अंदर भूत था तो अब खत्म हो गया। हम और वो बच्चे सब आपस में यही बोलते थे कि हमारे पास जो है ना सारे भूत भगाने की और ऐसी ताकत आ गई, क्योंकि एक विश्वास आ गया आपके अंदर। एक कमाल की चीज होती, मैं आपको बताऊं, साहस आपके अंदर है तो आप विजेता हैं। दुनिया के वे सब लोग जो साहसी थे, उन लोगों ने वो काम किया। आप सोचिए, नेपोलियन का नाम लें आप, आल्प्स पर्वत को पार किया उस व्यक्ति ने, जहां पर
पैदल कोई नहीं जा सकता था, घोड़े लेकर चढ़ गया। इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इतने ऊंचे पहाड़ है। हरि सिंह नलवा को याद कीजिए आप। अटक नदी के किनारे जब वो पहुंचे तो बाढ़ आई हुई थी नदी में, और दूसरी तरफ उन्होंने जीतने के लिए जाना था। तो सब लोगों ने कह दिया, जितने फौजी थे, कि साहब यहीं तक जो हमने कर लिया, अब तो आगे जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आगे नहीं गए तो हमारा सारी मुहिम, हमारा अभियान फेल हो जाएगा। तो एक समझदार ने आकर समझाना शुरू किया कि इस नदी का नाम है अटक, और इसका नाम इसलिए रखा गया कि यहाँ तक तो सब कोई पहुँच जाएगा, इसके बाद अटक नदी है, और जहाँ अटक तक पहुँचा कोई भी आदमी अटकेगा जरूर। हरि सिंह नलवा ने, महान योद्धा था, घोड़े पर बैठा और उस समय एक दोहा बोला, सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहाँ, सारी धरती भगवान की है। सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहाँ, और जाके मन में अटक है, बस वही अटक रहा। और ऐसा कहकर उन्होंने घोड़े को आगे बढ़ाया, और नदी पार करते हुए, क्योंकि घोड़ा तैर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे पीछे दूसरे घोड़े आ गए। और उधर दुश्मनों को ये लगता था कि ये तो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो तो बेखबर हुए बैठे थे, और ये गए, और इन्होंने जाकर के जैसे ही हमला किया, विजयश्री प्राप्त हुई। ध्यान रख लीजिए, अटकाने वाली चीजें और भटकाने वाली चीजें जहां भी जिंदगी में आए, आपका साहस वहां काम करे तो वहीं पर विजय प्राप्त हुआ करती है। चर्चिल ने वी फॉर विक्ट्री का एक नारा दिया था, तो ये उन सबको मिलती है जिन लोगों को साहस करना आता है। जिनको साहस करना नहीं आता, विजय उनको प्राप्त नहीं होती। इसलिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमो सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जयि। उसी के बाद यश की प्राप्ति होती है। वैसे तो हम सबको रोज यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवती, हमारे जीवन में सौभाग्य भी आए, आरोग्य भी आए, परम सुख भी आए, सुदर्शन व्यक्तित्व भी हमारा हो, हमें विजयश्री की भी प्राप्ति हो, हम यशस्वी जीवन भी जिएं, और हम सबको ऐसा जीवन प्राप्त हो जो बहुत ही प्रेम से भरा हुआ हो, क्योंकि किसी के प्रति भी बैर विरोध न रह जाए, अजात शत्रु वाली स्थिति में हम पहुंच जाएं। जहां कोई शत्रु है ही नहीं, सब हमारे अपने हैं, वही तो स्वर्ग है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। निवेदन यही है सभी से कि ये एक मनोदशा बनानी पड़ेगी। जो कहते हैं ना कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, कि भगवान हमारा मन ऐसा बना दे। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ियां भी खुशी में गुजार दे। जीवन में रंज की घड़ियां भी हों, दर्द की घड़ियां भी हों, तो हंसते हुए उन्हें बिता सकें। तो ऐसी कामना हम सबको करनी चाहिए। इस सब का मतलब होता है कि परिस्थितियां तो रुलाने के लिए आएंगी, लेकिन आप टूटे नहीं, गिरे नहीं, बढ़ते रहें आगे, और मांगते रहें भगवान से कि मुझे कृपा करो कि मैं परिस्थितियां विकट भी हों, कभी टूटूं नहीं, निराश नहीं रहूं, मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता चला जाऊं। तो शक्ति जागरण का ये जो पर्व चल रहा है, इस पर्व में आज का दिन है कुछ मांगने का। मांगने के लिए हम लोग तरह तरह की चीजें मांगने लग जाते हैं, लेकिन क्या मांगना चाहिए ये भी दुर्गा सप्तशती में ही दर्शाया गया है कि मांगना है तो आपको सौभाग्य मांगना है, मांगना है तो आरोग्य मांगना है, मांगना है तो सुख नहीं परम सुख मांगना है। सुख
सुविधाएं, आराम की जिंदगी नहीं, परम सुख जो परमात्मा के चरणों से मिलता है, उसकी कृपा से मिलता है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो साधना में चलने वाले, भक्ति में चलने वाले लोग हैं, कृष्ण भगवान ने उनके संबंध में कहा है, योगारूढ़ हैं, जो युक्त लोग हैं, जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर जिंदगी धर्म कर्म सच्चा जीवन जीते हुए पूरी हो जाए तो भी ये ध्यान रख लेना चाहिए कि आपको लक्ष्य मिला नहीं, योग भ्रष्ट हो गए, तो भी अगली यात्रा, आगे की यात्रा आपकी बहुत अद्भुत होने वाली है। अगला जन्म जो होता है श्रीमंत के घर में, समृद्ध परिवार में, सुख सुविधा सारी हैं, लेकिन धन के साथ धर्म पहले है। जीवन धार्मिक रहेगा, गुरु का मिलना होगा, साधना पथ पर फिर आगे बढ़ जाओगे, और फिर चलते चलते ऐसा ही होगा कि किसी घर में सब सुख सुविधा है, राजा महाराजा का महल है, उस घर की संतान कोई महावीर बनकर खड़ी होती है, उस घर की संतान कोई बुद्ध बनकर इस धरती पर आते हैं। कोई भी अपने जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये मार्ग साधारण मार्ग नहीं, बड़ा अद्भुत मार्ग है। तो क्या करेंगे, थोड़ी सी बातें आपसे कहना चाहता हूँ। अपना नियम बनाइए, अपना आसन स्थिर कीजिए, अपने समय निश्चित कीजिए और अपनी अवधि निश्चित कीजिए। ठीक टाइम पर अपने आसन पर एक समय तक बैठने की आदत बनाएं। आदत बन जाए इस तरह की कि जैसे समय पर आप भोजन करते हैं तो उस समय भूख लगने लग जाती है। जिस नियत समय पर सोने की आदत बन जाए उस समय नींद आने लग जाती है। ऐसे ध्यान और भक्ति करने का भी समय निश्चित हो जाए तो आपको भगवान से मिलने की भूख लगने लगेगी। निश्चित अवधि में आप बैठेंगे तो जिस तरह से किसी शिलाखंड पर गिरता हुआ पानी उसके अंदर गड्ढा कर देता है, छेद कर देता है, ठीक इसी तरह से हर दिन किया गया आपका प्रयास आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लाएगा। ये भी याद रख लीजिए, जिस व्यक्ति ने साधना के क्षेत्र में चलना है या जिंदगी को बहुत ऊंचा देखने की कामना हो, उस व्यक्ति को हर दिन एक नियम और बनाना चाहिए, अनुशासन का। डिसिप्लिन होना चाहिए उसकी जिंदगी में। और डिसिप्लिन इस तरह का जैसे फौजी अनुशासन होता है, इतने बजे उठना, इतने बजे जाग कर काम करना, इतने बजे हमने भोजन करना, इतने बजे हमने ये चीज़ें करनी है, उसका अपना टाइम टेबल होगा और वो उसी के अनुसार अपने आप को चलाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण है ये कि घड़ी आपके हिसाब से चलने लग जाती है। सूरज आपके हिसाब से उग रहा है, मतलब आप जाग रहे हैं तो आप सूरज उगा रहे हो। आपका सूरज आपके अंदर जाग रहा है कि मैं उठा हूं, तब सूरज भी जागेगा, सूरज भी आएगा। इसलिए हर किसी के द्वार पर अवसर आते जरूर हैं बहुत कुछ देने के लिए, मिलता उन्हीं को है जो उसके लिए तैयार रहते हैं। अनुशासित व्यक्ति के जीवन में आया हुआ अवसर उसे उपहार देकर जाता है। तो ऐसे लोग अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे अवसर ढूंढ लेंगे और आलसी लोग अच्छे अवसरों में भी मुश्किलें ढूंढ लेंगे। जो मुश्किलों में भी उत्तम अवसर ढूंढ लेते हैं वे वही लोग होंगे जो कर्मयोगी होंगे। और जो अपने अवसरों में भी मुश्किल ढूंढें कि ये है तो बहुत ऊंचा अवसर, बड़ा महान अवसर है, लेकिन है बड़ा कठिन, प्राप्त नहीं होगा, तो जो ऐसे सोचने वाले लोग हैं उनको उनकी कठिनाइयाँ कुछ बनने ही नहीं देती, उन्हें आगे जाने ही नहीं देती। इसलिए मैं ये निवेदन करूँगा, आप अनुशासन को महत्व दीजिए। और इससे भी ज़्यादा एक बात और, वे लोग जिन्हें योजना बनानी आती है
वही अपने जीवन में सफल होते हैं। आपके पास भगवान ने मस्तिष्क दिया है तो योजना का महत्व है इस युग में। अगर कहें तो ये युग योजना का युग है। हर देश 5 वर्षीय योजना बनाते हैं, 10 वर्षों की योजनाएं बनती हैं, 20-20 वर्षों की योजनाएं बनती हैं। और योजना मंत्रालय होता है जहां योजनाएं बनती हैं। आपको भी अपनी योजनाएं बनानी होती हैं कि आप कहां अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं, किस रूप में जिंदगी को आप देखना चाहते हैं। तो इसलिए सभी को योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। और उसके बाद आता है आपका जीवन का प्रबंधन। अगर आप सही प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट को ध्यान में रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आगे स्थान आता है लाइफ का, वह लाइफ कोच जो आपका मार्गदर्शक बने। जीपीएस सिस्टम जैसे काम करता है ना, कि आप गलत चले भी जाएं तो आवाज़ आने लग जाए कि यू टर्न लीजिए, आप गलत जा रहे हैं, आपको इधर जाना है। बस वो गुरु तत्व आपके अंदर जब यहाँ पहुँच जाए कि अंदर आवाज़ आए कि बेटा गलत जा रहे हो, ये तुम्हारे करने का नहीं है, यहाँ लाइफ कोच की जरूरत पड़ती है। तो अगले क्रम में हम कल शामिल होंगे, क्योंकि आज का समय पूर्ण हो गया है। और मुझे बहुत खुशी है आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि आपका प्रेम लाखों की संख्या में, आपके संदेश और आप सुन रहे हैं, इस सब का पता लग रहा है। लगभग 45 वर्ष मुझे हो गए लगातार प्रवचन श्रृंखला को चलाते हुए। और आप लोग जो टीवी से हम लोगों को सुनते आ रहे हैं, 98 से तो टीवी से ही आप लोग हम लोगों को सुन रहे हैं। तो सत्संगों से जो लोग सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 45 वर्ष इस यात्रा को हो गए। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, देश में विदेश में सब जगह। और ये दिन है जब आपको एकांत में बैठने का मौका मिल रहा है, आत्मचिंतन करने का मौका मिल रहा है। ये एकांत आपको ऊंचा उठा सकता है। एकांत का लाभ जिंदगी बचाने के काम तो आ ही रहा है, क्योंकि दौड़कर लोग जीतते थे, अभी जीतना है रुक कर, घर में बैठकर। और घर में बैठकर जब आप चिंतन करने का मौका मिला है, तो डायरी आपके पास होनी चाहिए। उस डायरी में आप अपने आने वाले समय के लिए कुछ योजना बनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।